औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा, आज हम करेंगे मैथ की एक्सरसाइज 1 है, जो कि रिव्यू एक्सरसाइज है। पहले यूनिट की जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसको क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पहले मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ। तो इसकी जो हमें जो डाटा दिया हुआ है वो कह रहे हैं कि a = 4/3 है और b = 5/2 है, c = 7/4 है। देन वेरीफाई दी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ रियल नंबर। तो इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। जब तीन अदाद हैं, यानी कि ये देखें ए बी और सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसको कह सकते हैं कि आप जो जमई प्रॉपर्टी है इसको, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ए के बाद यानी कि एक दफ़ा ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ब्रैकेट में बी प्लस सी है, दूसरी तरफ यानी कि ए प्लस बी को ब्रैकेट में है और सी को बाहर निकाला हुआ है। तो ये इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसको बोला जाता है। पहली दफ़ा यानी कि सादा सा है, ए प्लस बी प्लस सी ही है दोनों साइड पे, लेकिन एक दफ़ा ए बाहर है ब्रैकेट से और एक दफ़ा सी बाहर है, तो इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। जो हमें डाटा गिवन है वो ये था कि मैं बुक से देख रहा हूँ, a है 4/3 और b है 5/2 और c है 7/4। तो ये डाटा हमें गिवन है, हमारा क्वेश्चन है। तो इसके मुताबिक हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए प्लस बी प्लस सी = है ए प्लस बी प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 2 को हमने जिस तरीके से हल किया उसी तरीके से हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। मैंने तब भी बताया था कि इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है कि पहले आप एक साइड को हल कर लें और बाद में आप दूसरी साइड को हल कर लें। तो मैं आमने सामने इसलिए कर रहा हूँ कि आपको बेहतर तरीके से इसकी समझ आ जाए। तो बाकी जब हमारा आंसर बराबर होगा तो वो सारा कुछ स्टेप जो है वो आमने सामने होंगे, तो उसको समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ए की जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे, यानी 4/3 आ जाएगी, प्लस बी की जगह बी की वैल्यू यानी कि 5/2 आ जाएगी, प्लस की जगह प्लस, सी की जगह सी की वैल्यू यानी कि 7/4 आ जाएगी, ए की जगह दोबारा ए की वैल्यू वो क्या है 4/3 और अब ब्रैकेट यहाँ पे ही है, प्लस की जगह प्लस आ गया, बी की जगह बी की वैल्यू यानी कि 5/2 आ जाएगी, प्लस सी की जगह सी की वैल्यू यानी कि 7/4। यहाँ पे ए की वैल्यू बाहर है, यहाँ पे सी की वैल्यू बाहर है। अब हम करेंगे क्या कि 4/3 को पैसे लिखेंगे जिस तरह के पहले हमने ब्रैकेट के अंदर वाला काम करना है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम किया जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर हम देख रहे हैं कि जमा है बटे वाली रकमों के दरमियान प्लस माइनस हो, तो एक ही तरीका होता है कि उसका एलसीएम लिया जाता है। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमें नज़र आया 2 2 ज़ार 4 होता है और 4 1 ज़ार 4 होता है, यानी 4 एक ऐसा अदद है जो दोनों के टेबल में आ रहा है। तो हम 4 को एलसीएम ले लेंगे। अब देखेंगे 2 2 ज़ार 4 होता है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 2 ज़ार 10 हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा। 4 1 ज़ार 4 होता है तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 7 ही आ जाएगा। 4/3 प्लस 10 प्लस 7 17/4, यानी 4/3 प्लस 17/4 आ गया। अब हम इसको देखते हैं कि हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि बटा है, बटे वाली रकमों के दरमियान जमा नफ़ी है, वही चीज़, तो इसका एलसीएम किया जा सकता है। एलसीएम क्या आएगा 3 का टेबल, अब मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था तो यहाँ पे भी मैं दोबारा बताता चलूँ कि एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेटिव, यानी सबसे छोटा वो अदद जो कि दोनों के टेबल में आ रहा है या जितनी भी नीचे अदाद हो। तो 3 4 ज़ार 12 और 4 3 ज़ार 12, यानी इसका एलसीएम जो है वो 12 आ सकता है। इससे छोटा कोई अदद भी नहीं है जो दोनों के टेबल में है। 3 3 ज़ार 9 होता है लेकिन 9 4 के टेबल में नहीं आता। इसी तरह 3 2 ज़ार 6 होता है लेकिन 4 के टेबल में नहीं आता। तो इसलिए 3 4 ज़ार 12 और 4 3 ज़ार 12। अब हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में 3 4 ज़ार 12 होता है तो ऊपर वाले अदद को भी 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये 4 4 ज़ार 16 हो जाएगा, प्लस 4 3 ज़ार 12 होता है तो ऊपर वाले अदद को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी 73 ज़ार
51। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये 16 है, इसको हम 51 में ऐड कर लेंगे। कैलकुलेटर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं कि 6 और 1 7 और 5 और 1 6। तो ये 67/12 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगर कोई कट हो सकता हो तो कट किया जा सकता है इसको। लेकिन अब हम बढ़ते हैं दूसरी साइड पे। अब यहाँ पे देखें, जिस तरह मैंने बताया था ब्रैकेट वाला काम पहले करते हैं। तो यहाँ पे पहले ये दोनों ब्रैकेट में है, तो इनका हम करेंगे सॉल्व, यानी कि एलसीएम आएगा 3 2 6। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 होता है, तो ऊपर वाले अदद को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 8 प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 होता है, तो ऊपर वाले अदद को भी 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी 5 3 15 हो जाएगा। अब इसको हम ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लेते हैं, +7/4। नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। 15 प्लस 8 किया जाएगा, तो 15 प्लस 8 होता है 23/6, वैसे ही आ जाएगा, +7/4। अब नेक्स्ट स्टेप की जानब बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कौन सा अदद है जो दोनों के टेबल में आए सबसे छोटा हो। तो 12 जो है, ये देखें 6 2 12 होता है और 4 3 12 होता है। तो 12 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 6 2 12 होता है, तो ऊपर वाले अदद को भी 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 23 2 46 होता है, प्लस 4 3 12, तो ऊपर वाले अदद को भी 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी 7 3 21। अब हम दोनों को ऐड कर लेंगे। 6 और 1 7, 4 और 2 6, 67/12। तो 67/12 जो है इस साइड पे भी आ रहा है, इस साइड पे भी आ रहा है, तो प्रूव क्या हुआ, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो व्यूअर्स, ये हमने किया है मैथ की एक्सरसाइज 1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है इसका मेन काम है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का आपको ज़बानी पता होना चाहिए कि कौन सी होती है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो चैनल को प्रमोट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।